काफी दिन से वीडियो वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगे। बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ दोस्तों आप सभी, क्योंकि आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है यार कंटेंट। ये वाली स्टोरी मुझे काफी पसंद आई, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब हो रहा है तो आपको पसंद आई ही आएगी। ये स्टोरी याक्सी के बारे में, आप सबको तो पता ही होगा याक्सी क्या है। जिनको पता नहीं है याक्सी के बारे में, उनको मैं बता देता हूँ। याक्सी एक अर्बन लेजेंड है, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा भारत के अंदर फैला हो, उसके बारे में काफी सारी स्टोरी मिल जाए इसके बारे में। याक्सी मतलब याक्सी बहुत ही खूबसूरत होती है, वो अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है, और जो मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना, मतलब उसके साथ में जो भी उसको करना होता है वो सब कर करवा के और लास्ट में उसकी हत्या कर देती है, मतलब खत्म। इस लेजेंड की हर जगह ना अलग अलग मान्यता होती है। मैंने इसके अंदर होती है यक्षिणी, जो भी एक अर्बन लेजेंड है। उसके ऊपर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की कहानी एक सौरभ नाम के लड़के के ऊपर है। सौरभ नाम का एक लड़का होता है, उसकी जॉब होती है जंगलों में जाकर मतलब नए नए पक्षी वगैरह जानवर वगैरह पिक्चर कलेक्ट करना। मतलब इसकी ड्रीम जो है मान लो, क्योंकि इसे ये काम में बहुत ज्यादा पसंद था। तो एक दिन उसे ऐसे जंगल में भेजा कि उस जंगल से गाँव में ना मतलब 15 से 20 किलोमीटर दूर दूर उस जंगल में ना तो कोई आता ना कोई जाता, एक ऐसे जंगल में भेजा। वहां लोगों को कहना था कि मतलब इस जंगल में जंगली जानवर वगैरह जो भी होते हैं, सबको पता है जंगल में जानवर तो होंगे होंगे, क्योंकि जंगल है तो जानवर तो मिलेंगे मिलेंगे कन्फर्म। तो इसलिए वहां पे कोई आता जाता नहीं था। तो सौरभ मॉर्निंग में पहुंच जाता उस जंगल की तरफ, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई टैक्सी ड्राइवर से छोड़ता, क्योंकि उधर जाता नहीं था कोई भी। तो बड़ी मुश्किल से छोड़ा वहां पे। वो वहां उस जंगल में फोटो वगैरह मतलब काफी सारी अलग अलग तरीके के फोटो वगैरह खींच ली। शाम का टाइम होता है, वो जंगल से बाहर निकलना चाहता था। चलते चलते अचानक से बारिश हो जाती है। शाम का टाइम था, जंगली जानवर का डर रहता था, इसलिए वो सड़क पे आना चाहता था फटाफट। लेकिन इसे अपने जूतों से काफी ज्यादा लगाओ, अपनी एक चीज से कुछ ज्यादा प्यार होता है। उस टाइप से इसे अपने जूतों से प्यार था। तो ये अपने बैग से स्लीपर निकालता है और जूते रखने के लिए कुछ ढूंढता है इधर उधर। तो आसपास में देखता तो कट्टा मिल जाता है इसको। फिर वहां से मतलब कट्टे में डाल के स्लीपर पहन के फिर धीरे धीरे निकलता है वापस। ये तो उसे पेशाब लग जाती है, मतलब सुसु। तो वो देखता है मतलब जंगल कहीं भी कर लेता है, लेकिन उसे बड़े जगह चाहिए थी। वो आसपास में देखता है और उससे वहीं चलते चलते आसपास में एक बड़ा पेड़ दिख जाता है। पता नहीं वो उस पेड़ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि मानो कि उसे वो पेड़ बुला रहा हो, कि बोलता है मैं तो वहीं मूतूंगा। तो चला गया वहीं, फिर गया उस पेड़ के पास में और वहीं जाके मतलब मूतने लग गया, पैसा वैसा करने लग गया और काफी बढ़िया से हल्का हो गया। लेकिन उस पेड़ पे ना काफी बड़ा धागा बंधा होता है, जो मतलब होता है ना चारों तरफ लपेटा हुआ, काफी बड़ा पेड़ था वो। तो फिर मोतिया बोलता है मुझे कट्टे के लिए धागा चाहिए। तो खोलते हैं, वो खोलता काफी कोशिश करता है, लेकिन उससे वो धागा नहीं खुलता। लेकिन मुंह वगैरह खोल के कैसे भी करे एटलीस्ट वो खोल ही लेता है उसको, और धागों को निकाल के कट्टे को बांध लेता है। और रोड पे जा रहा है। रोड पे जाने के बाद उससे मतलब कोई दिखाई नहीं देता, कोई साधन वगैरह आ नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि वो उस जंगल से गाँव में ना दोनों तरफ 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, और रात का समय था, वैसे जल्दी कोई आता नहीं वहाँ पे, क्योंकि इसे एक उम्मीद है कि कोई आ ही जाए, मतलब गलती से आ ही जाए तो फिर लिफ्ट लेके निकल जाऊं यहाँ से मैं। तो रोड पे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है हॉर्न की। उसे तसल्ली मिलती है और डर भी जाता है काफी। वो तसल्ली मिलती है कि कोई आया है यहाँ पे। फिर उस कार को हाथ देता है और फाइनली कार रुक जाती है। उसमें होता है एक ड्राइवर, वो भी खड़ूस सा, ना तो कोई स्माइल वगैरह कुछ नहीं। कांच नीचे करता है और पूछता है क्या है। फिर ये बोलता है कि मुझे एक टैक्सी की नीड है, मुझे आगे तक जाना है, मैं यहाँ पे फंस गया, कुछ काम सा आया हुआ था यहाँ पे। तो नाइट हो गई, रात हो गई, तो वो मिल रहा था, तो मुझे आगे तक छोड़ दोगे आप। तो ड्राइवर बोलता है ना तो मैं कोई ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर, मैं जब उस तरफ रहा हूँ तो आपको भी वहीं छोड़ दूंगा जंगल के बाहर, आप बैठ जाओ। चलते चलते 5-10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलता उस गाड़ी के अंदर, चुपचाप दोनों चलते रहते हैं। सौरभ भी सोचते हैं कि यार कुछ बोल ही नहीं रहे, इतनी हेल्प भी कर रहे हैं अपनी, तो मैं बातचीत कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में ही कर देता हूँ बात की। तो ये ड्राइवर से बोलता है आप कहाँ रहते हो। ड्राइवर बोलता है मैं आगे वाले गाँव में रहता हूँ, 10-15 किलोमीटर दूर है ना वो गाँव, उसी गाँव में रहता हूँ मैं। बस इतना रिप्लाई देकर चुप, बिल्कुल, फिर भी कुछ नहीं बोलता वो, और गाड़ी के आगे की तरफ देखता है। फिर वो इससे काफी अजीब लगता है कि इतना खड़ूस होना क्या मतलब है। और फिर ये सोचता है कि मेरे को जाना है, ये छोड़ देगा, फिर बात खत्म, चलो। ये जाते रहते हैं। फिर अचानक ड्राइवर पूछता है इससे तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। फिर इसने बताया कि मैं सर्वे वगैरह करता हूँ, जंगल में आया था सर्वे वगैरह करने के लिए। मैं 2 घंटे से रोड पे इंतजार कर रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा, अंधेरा भी हो रहा है और तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए परेशान हो गया था मैं। ड्राइवर सुनता है और सामने देखा अभी ड्राइव करने लग जाता है भाई साहब, कोई रिप्लाई नहीं। ये अजीब से रिस्पॉन्स देता है और इग्नोर करता है, चलो छोड़ो। सौरभ अचानक से बोलता है कि मुझे काफी बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, तुम्हारे पास कुछ है क्या खाने को। ड्राइवर उसे देखता है और पीछे देखकर सीट के ऊपर, पीछे वाले सीट के ऊपर एक नारियल पानी पड़ा होता है, उसे उठा के सौरभ को दे देता है। ये पी लेता है और फिर इसे काफी आराम मिलता है। जब ये सौरभ पीछे घूमता है तो उसे बीच के अंदर वो जगह होती है ना सीटों के बीच में, उस जगह एक लाल पोस्टर लगी होती है, उसके अंदर कुछ कुछ बाल बाहर आ रहे होते हैं। तो सौरभ बोलता है ये क्या है। ड्राइवर बोलता है ना ना टच मत करो भाई, इसे टच मत करो बिल्कुल भी, रहने दो, इसे छोड़ दो। ड्राइवर बोलता है इसे तुम्हें पता नहीं क्या है, तुम इसके बिना जंगल में क्या कर रहे थे। सौरभ बोलता है मुझे क्या काम इस बालों से, मुझे सर्वे का काम है, जो सर्वे कर लिया, अब जा रहा हूँ मैं, खत्म बात। अरे तू पागल है क्या, तुझे बताया नहीं इस जंगल के बारे में, शाम हो गई तू बाहर खड़ा हुआ था जंगल के। अरे मुझे इन बालों को क्या करना, मुझे पता है जंगल है, जंगली जानवर होते हैं, डर है इसके अंदर, मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन को मतलब बालों क्या मैटर इसके अंदर। सौरभ इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता, मतलब सुन के अक्का बक्का हो जाता है एकदम बिल्कुल ही, और बोलता है इसमें ऐसा क्या है भाई, मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ड्राइवर 2-3 मिनट बिल्कुल चुप होता है और नीचे देख के दोबारा गाड़ी चलाता है चुपचाप, और फिर ऊपर देख के बोलता है जहाँ तुम आए हो, जिस जंगल में तुम खड़े हो,
ये पूरा जंगल याक्सी का है कहता है याक्सी ये कौन है? याक्सी यहाँ की मतलब जानी मानी बहुत भयंकर चुड़ैल है जो लोगों की यहाँ पे जान लेती है, और स्पेशली यहाँ के लोगों की जान लिए तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, और जाते भी ना तो इन बालों को साथ में लेके जाते हैं, सियार के बाल, चाहे से रात हो या दिन हो, सब अपने साथ लेके चलते हैं इनको। सौरभ बोलता है ये क्या है? अरे मैं तो ये मानता ही नहीं चुड़ैल वगैरह तो, और यहाँ तो चुड़ैल को नया नाम दे दिया याक्सी। फिर ड्राइवर बोलता है आप मानो या मत मानो, आप शहर सिटी को लोगो, और ये दोनों गाँव पागल है जो अपने साथ एनी टाइम सियार के बाल लेके घूमते हैं, कुछ है तभी तो लेके घूमते ही है। सौरभ इस चीज से मतलब परेशान हो गया था, मतलब कुछ अलग ही ख्यालों में हो गया था, एक तो ये चीज होती नहीं है और यहाँ पे मतलब अलग ही नाम दे दिया चुड़ैल को। आप मानो मत मानो 10 साल पहले याक्सी का कहर इतना ज्यादा था यहाँ पे कि यहाँ पे आना जाना बंद हो गया था लोगों का, ना तो कोई इधर से आता ना उधर से जाता, काफी टाइम हो गया, मतलब दोनों गाँव एक दूसरे गाँव से मिलते नहीं थे, इतना कहर था 10 साल पहले इसका। याक्सी के रास्ते से गुजरना मतलब मौत को लाना। तो सौरभ बोलता है अब क्यों नहीं है? तो ड्राइवर कहता है कि उस टाइम पे ना मतलब बड़े बड़े पंडितों ने यहाँ पे यज्ञ किया था बहुत बड़ा, और याक्सी को पकड़ने के लिए उसे पकड़ के एक पेड़ के अंदर बांध दिए बड़े धागे से। सौरभ बोलते हैं धागे वागे, और फिर पूछता है कि वो पेड़ है क्या वो सबसे अलग जो काफी बड़ा काफी मोटा है? ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और बोला तुमने वो पेड़ देखा? सौरभ बोला देखा, अरे मैंने उसके ऊपर मुँह था, और धागा वागा ये वो बड़ा वाला धागा है ना ये देखो कट्टे के ऊपर बंधा हुआ। ड्राइवर ने ये देखा और अचानक से मतलब उस बारिश के टाइम पे वो पसीने पसीने हो गया। ये बोलते बोलते अचानक से गाड़ी के सामने एक लेडी आ जाती है। ड्राइवर ये देखता है और अचानक से ब्रेक लगाता है, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने से बच जाती है लेडी, और साइड में जाकर रुक जाती है गाड़ी। ड्राइवर को इतना गुस्सा आता है, उतर के जाता है उस लेडी के पास में और बोलता है दिमाग खराब है तुम ये बीच रोड पे क्या कर रही हो, वो भी इस जंगल के अंदर। उस भयंकर तरीके से चिल्लाता है उसके ऊपर वो, और लेडी नॉर्मल थी बिल्कुल डर जाती है और रोने लग जाती है उस जगह। ड्राइवर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? वो लेडी बोलती है मैं अपने गांव जाती थी, आगे वाले गांव में, मुझे लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी, काफी देर से आप खुआ दे रही थी, आपने देखा नहीं, ऑलमोस्ट बच गई मैं, अभी तो खत्म हो जाती है। ड्राइवर बोलता है हाँ सॉरी सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, वो कुछ बातों में फंसा हुआ था, लेकिन तुम रात को इस जगह क्या कर रही थी? तुम्हें पता नहीं किस जंगल के बारे में? लेडी बोलती है मुझे पता है इसलिए तो मैं लिफ्ट मांग रही थी कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊँ अपने। ड्राइवर बोलता है चलो एक काम करो आप पीछे वाले सीट पे बैठ जाओ। फिर से गाड़ी शुरू होती है, 5-10 मिनट तक कोई बोलता ही नहीं, मतलब तीनों बैठ जाते गाड़ी के अंदर, कोई बोलता नहीं, गाड़ी चलती है चलती रहती है। सौरभ सोचता है कि यार ड्राइवर तो कब हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना है कैसे भी करके। ड्राइवर को लग रहा था कि इस लड़के ने काफी बड़ा कांड कर दिया, मुझे इस जंगल से निकलना है फटाफट और बाहर के लोगों को बताना है कि दोबारा इसका कुछ हो सकता है क्या। फिर उस गाड़ी को मतलब इतना फास्ट भगाता है, कंटिन्यू भगाता रहता है उस गाड़ी को, मतलब जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा। और सौरभ सोचता है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और पता नहीं कौन से दौर में जी रहे हैं यार ये। ड्राइवर बोलता है कि तुमने पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर पीछे से आवाज आती है अचानक से, क्यों क्या कर दिया? अब वो लड़की बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, जैसे वो डरी डरी बाहर बात कर रही थी ना, एकदम बिल्कुल चेंज हो गई थी वो। अचानक से फुल कॉन्फिडेंट होकर बोल रही थी वो, क्यों क्या हो गया? फिर ड्राइवर बोलता है अरे इसने बहुत बड़ा कांड कर दी, जो याक्सी का पेड़ था ना काफी बड़ा वाला, उसके ऊपर टॉयलेट करके और उसको मतलब जो उसका डोरा था ना उसको खुल लाया इसने और कट्टे का बांध लिया। देखो, और आमतौर तो लोगों को पता ही इस चीज के बारे में, तो लोगों को डरना चाहिए ना। और वो लेडी पीछे से कहती है अच्छा ये चीज। सौरभ को अजीब सा मतलब अजीब लगता है, काफी वियर्ड लगता है उसको कि गाँव की लेडी है, हाँ इसको पता होगा इसलिए वो कर रही होगी, चलो छोड़ो। देखता है ड्राइवर को, तो ड्राइवर अपने आप में कुछ बड़ा बड़ा रहा, मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी वो वगैरह वगैरह वगैरह, वो गाड़ी को फटाफट भगा रहा है वहां से वो। अब सौरभ बोलता है अरे चिल करो रे यार, कोई नहीं मारेगा, जो भी मारेगा सबसे पहले मैं बोल दूंगा कि पहले मुझे मारो। ये चीज मजाक में बोलता है सौरभ। ये सुन के पीछे जो लेडी बैठी है उसकी आवाज आती है हंसने की। ये दोनों पीछे देखकर भी बोलते हैं ऐसे क्या हो गया? फिर लेडी बोलती है अगर ये आग से तुम्हारे सामने आ गई ना तुम्हें हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर ड्राइवर बोलता है कि यार तुमने जो भी किया ना बहुत गलत किया। फिर सौरभ बोलता है अरे चिल करो यार ब्रो, जो भी बात होगी। आग से दिखती कैसे पहले ये बताओ मेरे को, जो मेरे सामने आएगी सीधा जाके मैं मार दूंगा इसे। ड्राइवर बोलता है कि इतना तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैं सुना था उस गाँव के अंदर ही, जो मेरा गाँव है उसके अंदर काफी लोग बड़े बड़े लोग वो बताते रहते हैं कि याक्सी एक खूबसूरत होती है, एकदम गोल मटोल लड़की, सफेद साड़ी इतनी खूबसूरत होती है, एक बार जो मर्द उसे देख रहे ना मतलब उसे देखता रह जाए वो। और वो अपने सिर पे लगाती है, मतलब होता है ना रेड वाला गोल सा बीच में लगाती है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत है ना, तो अपने में तो इसको अपने साथ में रखूं, मजाक में बोलता है चीज भी। अचानक से वो लड़की उस गाड़ी के मिरर में देखती रहती है और अजीब से स्मेल करती है। अचानक से जो मिरर होता है गाड़ी का उसमें देखता है सौरभ और ड्राइवर, वो लड़की भी सेम वही मोटा वाला बिंदु और वही गोरी एकदम, और अजीब से स्मेल करती है उनकी तरफ। और स्मेल करते करते बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं याक्सी हूँ? माहौल को लाइट करने के लिए सौरभ हंस देता है। क्या यार ड्राइवर भैया आप कुछ ज्यादा डरते हो? तो ड्राइवर भी हंस देता है। अरे यार मैं भी इस बारे में कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, जब गाड़ी भगाने लगता है। सौरभ को भी ज्यादा डर नहीं था कि मतलब वो भी इस जगह नया था ना, तो उसे भी इस जगह से जल्दी निकलना था। तो ये जा रहे होते हैं तो अचानक से मतलब गाड़ी का माहौल लाइट करने के लिए पूछता है कि बताओ कि याक्सी के अंदर ऐसी कौन कौन सी शक्ति है? ड्राइवर बोलता है कि यार शक्तियों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो लड़कों को या मर्दों को फंसा लेती है और अगले दिन उनकी लाश मिलती है उसी जगह। और कई लोगों को तो कहना है कि याक्सी अपना रूप बदल सकती है। और जैसे ये चीज पीछे वाली लेडी सुनती है वो बोलती है नहीं याक्सी अपना रूप नहीं बदल सकती। सौरभ बोलता है कि तुम्हें बड़ा पता क्यों? याक्सी के साथ रोजाना मिलती है और स्माइल देती है, और वो पहुंचने वाले होते हैं मतलब अगले वाले गाँव में 7-8 किलोमीटर दूर होगा वो गाँव भी,
जल्दी पहुंच जाएंगे वहां। तो जाए जा रहे हैं तो अचानक से उस साइड में सरों के पास में पीछे से एक हाथ आता है और सरो भयंकर डर जाता है। लेकिन वो हाथ उस लेडी को, वो सीआर के बाल को उठा रही थी। ड्राइवर अचानक से बोलता है क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मुझे पता है ये सीआर के बाल है ना, याक्सी से बचने के लिए। अरे मुझे पता है। और बोलती है कि हाँ तुम बच जाओगे इससे। स्मेल देती है चुपचाप तुम फॉलो कर। सौरभ वो ड्राइवर सोचता है कि ये क्या लड़की है यार, अभी तो बाहर तो मतलब ऐसे डरी डरी रो रही थी, वो गाड़ी में बैठता है हंसते हंसते बात कर रही है। ड्राइवर मानो कि भगवान का नाम ले रहा है कि जल्दी से मुझे यहाँ से पहुंचा दो, मतलब जंगल से बाहर कर दो फटाफट। और कंटिन्यू गाड़ी इतनी फास्ट भगाता है और अचानक पीछे से आवाज आती है रुको। ड्राइवर पीछे देख के बोलता है क्यों रुकूं, 5-10-15-20 मिनट लगेगी, पहुंच जाएंगे, फास्ट में तो है। कार रोको। नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, फटाफट कार रोको। ड्राइवर बोलता है 5-7 मिनट की तो बात है, आप आगे रोक लेंगे। नहीं नहीं मुझे दिक्कत है, मुझसे नहीं होगा, गाड़ी रोको, 2 मिनट में जाके जाऊंगी फटाफट में, गाड़ी रोको फटाफट। लेकिन सौरभ बोलता है अब क्या करें, उससे दिक्कत है, रोक दो, 1 मिनट में जाके आ जाएगी अभी। चलो ठीक है रोक ही देता हूँ। गाड़ी से उतरती है और अपने दूसरी तरफ चली जाती है। ड्राइवर सोचता है मैं भी करके आ जाऊंगा फटाफट 2 मिनट में। तो ड्राइवर पेशाब के लिए निकल जाता है और सुसु करता रहता है और अपना फोन चलाता रहता है फटाफट ऐसे ऐसे कि उसे डर ना लगे। और सौरभ गाड़ी के अंदर बैठा रहता है और फोन चलाते चलाते उसे ऐसा कुछ दिख जाता है कि उसकी आगे फटी फटी रह जाती है। 2 मिनट तक तो बिल्कुल ऐसे साइलेंट कि जैसे सिर्फ हटने वाला उसका। और अचानक से पीछे से एक उसको पूरा हाथ आता है कंधे के ऊपर, बिल्कुल जाम हो जाता है एकदम। लेकिन कैसे भी करके पीछे घूम के देखता है तो पीछे वो लेडी होती है और अजीब सी स्मेल करती है। और उस लेडी के पीछे ना जो अंदर होता है, उस अंधेरे के अंदर से 2 मुस्टैंड और आते हैं भाई, उसके बॉडी गार्ड वगैरह जो भी, वो बाहर निकल के आता है। और लेडी मुस्कुरा रही है, जितना भी माल है सब निकाल। इस लेडी का एक्चुअली में काम होता है कि ठगिंग करना, जो भी रोड पे आता है नाइट के समय में, उसे आग से भर कर डराना और उससे ठगी करना, ये इसका काम होता है। लेकिन ड्राइवर से डरता नहीं, उसकी आंखें पहले से फटी होती है। लेडी बोलती है क्या देख रहा है, फटाफट बाहर निकल। बस फिर वो अपने फोन को उस लेडी की तरफ से घुमाता है यूं और दिखाता है वो मैसेज उसको फोन ऊपर आया हुआ था। उस मैसेज में एक फोटो आई होती है, उसके नीचे लिखा हुआ था कि एक लाश मिली है गांव के अंदर। ये फोटो उसकी तरफ घुमाता है, इतने से गाड़ी की तरफ आवाज आती है। ये चारों उस आवाज की तरफ देखते हैं। वो लेडी फिर उस फोटो को वापस दोबारा देखती है, उसके अंदर सौरभ की फोटो होती है जिसकी लाश उस जंगल के अंदर मिली थी। सौरभ थोड़ा नीचे देखता है और ऊपर देख के फिर बोलता है याक्सी अपना रूप बदल सकती है। अगले ही दिन चारों की डेड बॉडी उसी पैर से लड़की को मिलती है और इन चारों के शरीर के ऊपर वही शेयर के बाल लगे हुए थे जो उस गाड़ी के अंदर थे, शेयर लाल पोटली के अंदर वही बाल। जब सौरभ ने उस पेड़ के ऊपर सुसु किया था ना, तब से उसकी मृत्यु हो गई थी और वो अपना रूप बदल के गाड़ी वालों के साथ में मस्त घुमा और साथ में सुबह उसको भी खत्म कर दिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।